प्लीज मत लीजिएगा बार बार हैंड रेस करके। ठीक है, तो आई थिंक रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, ओके, लेट्स मूव ऑन टू पीपीटी। हमारी जो पीपीटी है उसकी ओर आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2। ठीक है, एक्साइटेड सारे होने भी चाहिए। ठीक है, स्क्रीन शेयर हो चुकी है। तो चैप्टर नंबर 2, गीता का सार, यानी कि द एसेंस ऑफ गीता, क्योंकि गीता का सार है सेकंड चैप्टर के अंदर, इसलिए उसका नाम भी क्या है, गीता का सार। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें आने वाली है आपके सामने, बहुत से ऐसे फैक्ट्स आने वाले हैं जो कि आपने कभी नहीं सुने होंगे। ठीक है, उससे पहले प्रभुपाद जी को प्रणाम करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामी ते नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। श्रील प्रभुपाद की, भगवत गीता की, आप सभी भक्तों की। ठीक है, गीता का सार अध्याय नंबर 2। ठीक है, तो काफी कंट्रीब्यूशन जो आते हैं हमने देखे हैं। ठीक है, इस पर भी डिस्कस नहीं करेंगे, बेसिकली इन सब ने मिलकर के इस पीपीटी को प्रिपेयर किया हुआ है। तो पहला श्लोक सेकंड चैप्टर का, पहला नहीं आई थिंक ये फर्स्ट चैप्टर का ही लास्ट श्लोक है, उसी कंटिन्यूशन में आ रहा है यहाँ पे। क्या कह रहे हैं संजय? संजय कह रहे हैं धृतराष्ट्र से, धृतराष्ट्र से क्या कहना चाह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? एवं मुक्ताव अर्जुना संख्ये रथोपस्था उपाविशद वृषजय संचर चापम शोक संविघ्न मानसा। आत्म साक्षात्कार के लिए योग्यता, अर्जुन जैसा एक दयालु, मृदु और अहिंसक व्यक्ति आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए उपयुक्त है। यानी कि जैसा हमने लास्ट क्लास में डिस्कस करा था, एक दयालु व्यक्ति जो कि मृदु है, अहिंसक है और हृदय का बहुत ही सॉफ्ट है, ऐसा व्यक्ति प्राप्त कर सकता है ना। सेम रिपीट हो रही है और आप सभी वैसे ही हैं, इसलिए आपको इस ज्ञान का लाभ मिलेगा पूरा पूरा। गीता का सार अध्याय 2। ठीक है, 1 और 2 के बीच संबंध क्या है जान लेते पहले। पिछले अध्याय में हमने संजय ने निष्कर्ष निकाला कि अर्जुन लड़ने के लिए इच्छुक नहीं थे, ये निष्कर्ष था ना, अर्जुन ने मना कर दिया लड़ने से। इससे धृतराष्ट्र हर्षित हो गए कि पांडव राज्य का त्याग कर दें, खुश हो गए। ठीक है, सारे धृतराष्ट्र और उनके मतलब धृतराष्ट्र खुश हो गए कि पांडव राज्य का त्याग कर देंगे। इस अध्याय में संजय ने धृतराष्ट्र को अपने बेटों के लिए राज्य नहीं खोने की उम्मीद करते हुए देखकर यह वर्णन करना शुरू किया कि कैसे कृष्ण अर्जुन को लड़ने के लिए प्रेरित करते हैं। अब इस अध्याय में क्या होने वाला है, किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को प्रेरित करेंगे युद्ध करने के लिए। अभी तक हमने क्या देखा, युद्ध ना करना, है ना। भगवान श्री कृष्ण जो है अर्जुन जो है कारण दे रहे कि नहीं लड़ूंगा, लेकिन अब क्या है इसके अंदर, भगवान श्री कृष्ण उन्हीं कारणों को लेकर के चलेंगे और अर्जुन को कन्विंस करेंगे कि आपको युद्ध यानी कि युद्ध लड़ाई करनी चाहिए, यू हैव टू फाइट। तो ठीक है, हर चैप्टर्स जो रहेंगे एक्रोनिम्स में रहेंगे और हर क्लास में हम 2, 1 या सारे डिपेंडिंग अपॉन वो चैप्टर का लेंथ कितनी बड़ी है, पीपीटी कितनी बड़ी है, उसके बेसिस पे करेंगे। तो आज के 2 लेसन रहेंगे। जो पहला एक्रोनिम है चैप्टर नंबर 2 का, है गीता, GITA, ये एक्रोनिम है इसका, इसी के बेसिस पे चलेंगे। और आज 2 करेंगे, G और I, और T और A कल करेंगे। ठीक है, ताकि ज़्यादा ना हो जाए लोड, धीरे धीरे चलेंगे ताकि समझ में आए। ठीक है, और हमने आपका कोर्स का स्ट्रक्चर डाला था, उसमें आपने देखा होगा कि चैप्टर नंबर 2 भी जो है 3 से 4 क्लास कंज्यूम कर रहा है वो, क्योंकि बड़ा चैप्टर है, मुश्किल चैप्टर है, समझना जरूरी है। ठीक है, तो पहला आ रहा है जी गुरु, यानी कि एब्सोल्यूट नोट फॉर अ स्पिरिचुअल गाइड, यानी कि क्यों हमें एक स्पिरिचुअल मास्टर की जरूरत है, गुरु की जरूरत है। ठीक है, वो पहले वाले भाग में हमें पता लगेगा। कैसे पता लगेगा, चाहिए आगे बढ़ के देखते हैं। ठीक है, तो भगवान कृष्ण अर्जुन को ताड़ित करते हैं। क्यों ताड़ित करते हैं, क्योंकि अर्जुन ने ऐसे लॉजिकल आंसर्स दिए और रीजंस दिए, लेकिन भगवान की नजर में लॉजिकल नहीं है वो। तो भगवान क्या कह रहे हैं, श्री भगवान वाचा कुतस्तवाकश्मलम् इदं विश्वे समुपस्थितम् आनार्यजुष्टम् अस्वर्गम् अकीर्तिकरमर्जुन। दूसरा श्लोक, क्लैमास्मागमापते शूद्रं रक्तोत्तिष्ठि परन्तप। तो इस प्रकार से डांट लगाए भगवान ने, कुतस्तवा कश्मलमिदम,
तुम्हारे अंदर ये गंदगी कहाँ से आई, ठीक है। विष में समुपस्थितम, अपने मन में विष कहाँ से आया तुम्हारे अंदर, ये अनार्य, अनार्य वाली बातें कर रहे हो। अस्वर्गीय कीर्ति, इससे स्वर्ग की नहीं अपितु अपयश की प्राप्ति होगी। कैबल्यम, ठीक है। शूद्रम, भगवान शूद्र बोले अर्जुन को। हृदय हृदय दुर्बल्यम, यानी कि तुम्हारा हृदय क्या है, बहुत ही दुर्बल है। इस प्रकार से भगवान डांट लगा रहे हैं अर्जुन को। क्यों डांट लगा रहे हैं? क्योंकि अर्जुन जो बातें कर रहे हैं वो सारी बहुत ज्यादा आध्यात्मिक स्तर पे नहीं है, और भगवान इसको आगे प्रूफ करने वाले हैं। ठीक है, इसका फ्लो पकड़ना गीता का, किस प्रकार से भगवद गीता फ्लो में चल रही है। तो क्षत्रिय का क्या कर्तव्य है, ठीक है, हम सब जानते हैं क्षत्रिय मतलब शत, अभी आएगा इसका मतलब। शत और रिय यानी कि शत और अत्रि यानी कि घात से, यानी कि हर्ट से प्रोटेक्ट करने वाला, किसी प्रकार के जो है घाव से बचाने वाला क्षत्रिय होता है। तो ये क्षत्रिय कुछ जो कि शास्त्रों में वर्णित है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, सभी क्लेशों से नागरिक की रक्षा करना, शांति तथा व्यवस्था बनाए रखने के लिए हिंसा करना, शत्रु राज्यों के सैनिकों को जीतना, धर्म पूर्वक संसार पर राज्य करना। क्षत्रियों को सीधे संन्यास आश्रम ग्रहण करने का विधान नहीं है। क्यों नहीं है? जस्ट बिकॉज क्षत्रिय धर्म में काफी सारे कर्म इकट्ठे करते हैं, इसलिए पहले वानप्रस्थ लेना पड़ता है, उसके बाद अगर पॉसिबल हो तो संन्यास लेते हैं। ठीक है, राजनीति में अहिंसा कूटनीति चाल हो सकती है, किंतु यह कभी भी कार्य सिद्धांत, यानी कि अगर आप क्षत्रिय हैं, राजनीति और कूटनीति अलाउड है थोड़ी सी उस धर्म के अंदर। क्षत्रिय का प्रशिक्षण, यानी कि क्षत्रियों को विशेष रूप से ललकारने तथा मारने की शिक्षा दी जाती थी पहले के। ठीक है, ये वाला सेक्शन थोड़ा फास्ट करेंगे, और हम प्रयास करेंगे कि जल्द से जल्द अच्छे से आपके समझ में भी आ जाए, और ना 40 to 45 के मिनट्स के अंदर हम फिनिश कर देंगे। घड़ी मेरे साथ, उसके दो बड़े कारण है। पहला कि हम चाहते हैं कि आप जल्दी फ्री हो जाए, समझ भी जाए। दूसरा, हो सकता है रिकॉर्डिंग शायद कल इस वजह से नहीं हो पाई थी, जस्ट बिकॉज क्लास थोड़ी लंबी हो गई, तो इसलिए शॉर्ट रहेगी, क्विक रहेगी और डायरेक्ट रहेगी, ताकि रिकॉर्डिंग में जब आप सुनने जाओगे तो भी आपका एसडीएस मिले, और यहाँ जो आयो आपका टाइम भी सेव हो सके। ठीक है, तो कभी कभी धार्मिक हिंसा अनिवार्य है क्षत्रियों के लिए, इसीलिए उन्हें किसी प्रकार की प्रशिक्षण दिया जाता है, इसी प्रकार से ट्रेन भी किया जाता है उन्हें। ठीक है, क्षत्रियों को वन में आखेट करने का प्रशिक्षण दिया, शिकार करने का। क्षत्रिय जंगल में शेर को ललकारता है, उससे आमने सामने अपनी तलवार से लड़ता है, ये क्षत्रिय का धर्म है। शेर की मृत्यु होने पर उसके राजसी ढंग से अत्यंत की जाती है, यानी कि उस प्रकार से उसको सम्मान दिया जाता है शेर को उसकी मृत्यु के बाद, ताकि उसको जो है स्वर्गलोक की प्राप्ति हो या फिर मनुष्य शरीर प्राप्त हो। इस प्रकार क्षत्रिय कर्तव्य है। अब ये क्यों है? क्योंकि अर्जुन भी क्षत्रिय है और अपने कर्तव्य से भाग रहे हैं, इसलिए पहले हम जानते हैं कि क्षत्रिय कर्तव्य क्या होते हैं, उसके बाद जाकर के हम एनालाइज कर पाएंगे कि क्षत्रिय होने के बावजूद भी अर्जुन अपना कर्तव्य पूरा क्यों नहीं कर रहे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बड़ा क्यों नहीं, ठीक है, ठीक है। हो गया। तो अर्जुन की शंका और उलझन, अब क्या क्या शंका है अर्जुन की, ठीक है, क्या बोल रहे हैं अर्जुन। हे शत्रुहंता, हे मधुसूदन, भगवान को बोल रहे हैं, मैं युद्ध भूमि में किस तरह भीष्म तथा द्रोण जैसे पूजनीय व्यक्तियों पर उलटकर बाण चलाऊंगा। पहला, कि किस प्रकार से इतने महान व्यक्ति, पूजनीय व्यक्ति है ना, बड़े बड़े लोग हैं, इन पे बाण कैसे चलाऊं, है ना। पहला का मतलब पहला शंका जो थी उनकी, पहली उलझन ये है उनकी। दूसरा क्या कह रहे हैं, उन्हें मारकर जीने की अपेक्षा इस संसार में भीख मांगकर जीना अच्छा है, यानी कि इतने महान पुरुषों को मारने से तो अच्छा है कि जंगल में जाओ, भीख मांगकर जी लो। ठीक है, ये चीज बोल रहे हैं भगवान को। और क्या कह रहे हैं, हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, उनको जीतना या उनके द्वारा जीते जाना। यानी कि अर्जुन को ये भी नहीं पता कि मेरे लिए क्या अच्छा है, क्या मैं उनको जीत लूं, यानी कि उनसे जीत जाऊं, या उनके द्वारा जीते जाऊं, यानी कि खुद हार के उनको जिता दूं, क्या करूं, समझ नहीं आ रहा। तो ये अर्जुन की उलझन है। क्या मुझे कर्तव्य पूर्वक युद्ध करना चाहिए और अनावश्यक हिंसा करनी चाहिए, पहला। क्या मुझे लड़ना चाहिए, पहला पहला तो ये उलझन है उनकी। दूसरा क्या कह रहे हैं, क्या मुझे पीछे हटकर और भीख मांगकर गुजारा करना चाहिए, क्या मैं पीछे हट जाऊं, भीख मांग के जी लूं, जिंदगी गुजारा कर लूं। ठीक है, और क्या, वैसे भी जीत निश्चित नहीं है, वैसे भी कुछ कंफर्म नहीं कि जीतेंगे जीतेंगे, क्यों, क्योंकि सामने भीष्म पितामह है, द्रोणाचार्य है, कर्ण है, कृपाचार्य, ऐसे बड़े बड़े महान योद्धा है। तो वैसे भी मुझे लग नहीं रहा हम जीत पाएंगे, तो फायदा नहीं है ना। जीत भी हार है, क्यों, क्योंकि हम अपने संबंधियों का वध करके सुखपूर्वक नहीं रह पाएंगे। क्योंकि अगर हम जीत भी गए 1% को, तो तब भी तो हमारे सारे यार दोस्त मिलेंगे ना, तो फिर जीत भी गएंगे तो एंजॉय नहीं कर पाएंगे, तो फिर ऐसी जीत का फायदा क्या रहा, है ना। तो ये भगवान अर्जुन को सॉरी अर्जुन भगवान से बोल रहे, ये सारे कारण दे रहे कि ऐसा 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 ऐसा। ठीक है,
अब क्या बोल रहे हैं आगे अर्जुन? अर्जुन कृष्ण को गुरु के रूप में स्वीकार करते हैं। यहाँ से कहानी बदलने वाली है, क्योंकि अभी तक अर्जुन क्या कर रहे हैं, कृष्ण को अपने दोस्त के रूप में स्वीकार कर रहे हैं, बोल रहे कि यू आर माई फ्रेंड, एज अ फ्रेंड बातें कर रहे हैं। और एज अ फ्रेंड बातें करने की वजह से क्या हो रहा है, अर्जुन भगवान की बातों को सीरियसली नहीं ले पा रहे हैं। और क्या बोल रहे हैं, क्या श्लोक बोल रहे हैं, ये है उपजाति मीटर के अंदर। अभी तक जितने श्लोक आए थे वो किस पे थे, अनुष्टक मीटर के अंदर। ये आएगा उपजाति के अंदर। और कैसे पढ़ते हैं इसको, कैसे गाते हैं, कार्पण्य दोषो अपवहत् स्वभावा पृश्यामि त्वां धर्म सम्मूढचेतः यश्चेयस्यासञ्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधिमां त्वां प्रपन्नम्। क्या कह रहे हैं, मुझे इस दूर करने का कोई समाधान नहीं दिखता, ठीक है, कुछ नहीं दिख रहा मुझे। इस प्रकार कहने के बाद शत्रुओं का दमन करने वाले अर्जुन ने कृष्ण से कहा, हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा, और चुप हो गए। यानी कि शत्रुओं के जो दमन करने वाले अर्जुन है, इस प्रकार से भगवान को बोले और चुपचाप बैठ गए और बोले, अब मैं लड़ने नहीं वाला हूँ, अब मैं युद्ध नहीं करूंगा। ठीक है, यहाँ से अर्जुन ने क्या बोला, अपने आप को फाइनलाइज कर दिया कि भगवान मेरा डन, मैं नहीं लड़ रहा हूँ, बाकी आप देख लो। तो भगवान क्या करेंगे, हम समझाएंगे अर्जुन को। कैसे समझाएंगे, तो पहले हमें दो चीज पहले समझते हैं इसका क्या मतलब होता है। कृपण कौन है, पहले तो समझो। उलझनों में पड़े हुए व्यक्ति की परिभाषा क्या है, वह जो जीवन की समस्या समझता। कृपण या कंजूस लोग प्राणियों के समान भौतिक देहात्म बुद्धि में मनुष्य जीवन गंवा देते हैं। यानी कि कृपण व्यक्ति वो है जो कि वैदिक सिद्धांतों को नहीं जानता, और कृपण यानी कि कंजूस की भांति इस भौतिक संसार में रहते हुए मनुष्य देह को त्याग देता है और चला जाता है ऐसी। यानी कृपण वो है जो कि वैदिक सिद्धांतों को नहीं मानता या नहीं जानता, सॉरी। यानी कि बृहदारण्यक उपनिषद के अंदर आता है, उसके अंदर कृपण को कंजूस बताया गया है। यानी कि विरुद्ध उदार विचार वाला, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो कि ब्राह्मण विचार वाला नहीं है, यानी कि वैदिक शास्त्रों को नहीं मानता। ठीक है, चरम रोग के दो रूप हैं, रिश्तेदार और वही सब चीजें बेसिकली आ रही है। वह सोचता है कि उसका परिवार या वो सब मृत्यु से बचा लेंगे। पहला में इसका सोचता है कि मेरे परिवार, मेरी बीवी बच्चे मुझे संकट से बचा लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। वह आत्म साक्षात्कार के लिए जीवन को समझे बिना कुकर शुकर की भांति संसार को त्याग कर चला जाता है। यानी कि एक तरीके से आत्म साक्षात्कार का विज्ञान जो है, यानी कि द साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, प्रभुपाद जी की बुक भी है एक, ठीक है, साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, उसको जाने बिना ही इस संसार में कुकर शुकर के भांति त्याग कर चला जाता है। ऐसा व्यक्ति कौन है, कृपण कहलाता है। ब्राह्मण कौन है, ब्राह्मण व्यक्ति वह है जो कि बुद्धिमान व्यक्ति है और शरीर का उपयोग जीवन की समस्याओं को समझाने में हल लगाता है। यानी कि जो जीवन की समस्याओं को सुलझाने में लगाता है अपने शरीर को, वो व्यक्ति ब्राह्मण है। और जो नहीं लगाता कृपण है, सिंपल सा। ठीक है, और अर्जुन क्या बोल रहे हैं अपने आप को, कार्पण्य दोषों, मतलब कृपण, कृपण की भांति अपने आप को प्रेजेंट करे कि मैं कृपण हूँ। और क्या बोल रहे हैं आगे, भगवत गीता सीखने के लिए उचित भाव क्या होना चाहिए, हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। क्या होना भाव होना चाहिए, शरणागति का भाव। तो क्या कह रहे हैं, भगवत गीता के ज्ञान को समझने के उचित भाव को स्थापित करना। अर्जुन विरुद्ध भौतिक विद्वान, उचित भाव क्या है, मैत्री भाव छोड़कर भगवत गीता के प्रथम शिष्य के रूप में कृष्ण को शरणागत हो गया। पहली बात, यानी कि दोस्ती यारी से काम नहीं चलेगा, फ्रेंडशिप से काम नहीं चलेगा। तो क्या करा उन्होंने, शरणागति, यानी कि कृष्ण को अपने गुरु रूप में स्वीकार करा और अपने आप को शिष्यस्ते हम साधि माम त्वाम प्रपन्नम, अपने आप को शिष्य रूप में समर्पित कर दिया भगवान श्री कृष्ण के आगे। तो यानी कि अगर हम भी चाहते हैं कि गीता को समझना, तो शिष्य बन करके भगवान श्री कृष्ण को भगवत गीता को समर्पित होना पड़ेगा। और क्या है उचित भाव, सॉरी अनुचित भाव क्या है, भौतिक विद्वान का कहना है कि कृष्ण को शरणागत होने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि कृष्ण के भीतर अजन्मे के शरणागत होना चाहिए। यानी कि वो थोड़ा मायावाद का सिद्धांत आ गया, फ्लेवर आ गया। कहने का मतलब ये कि ना, जो गलत भाव है सुनने को, ये भाव है कि भगवान श्री कृष्ण के शरणागत हुए बिना समझ लो, तो ऐसा नहीं होता। हमें भगवान श्री कृष्ण को पहले शरणागत होना पड़ेगा, उसके बाद जाकर के गीता समझ में आएगी। इसीलिए उन्हें भगवत गीता को समझने के संदर्भ में सबसे बड़ा मूर्ख कहा जाता है। कौन, किनको, जो कि भगवान श्री कृष्ण को शरणागत नहीं होते। इसलिए अगर हम चाहते हैं गीता समझना, तो शरणागत होना पड़ेगा। शरणागत करिए, क्योंकि अब अर्जुन भी भगवान श्री कृष्ण के शरणागत हो गए, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया। और इसलिए हमें भी अगर चाहिए गीता का उपदेश, तो भगवान श्री कृष्ण को समर्पित होना पड़ेगा, जो कि हम हो भी चुके हैं। आए तो यहाँ तक आए, इसका मतलब समर्पित हो ना आप लोग। ठीक है, जब हम ईश्वर से दूर हो जाते हैं तो हम कष्टों को आमंत्रित करते हैं, यानी ठीक है।
जब हम भगवान के उपदेशों का पालन करते हैं हम खुश हो जाते हैं। खुश है ना सारे? क्यों? क्योंकि हम भगवान के उपदेशों का पालन कर रहे हैं। देखो अच्छा खासा आईपीएल मैच चल रहा है ना? बहुत सारे लोग आईपीएल मैच देख भी होंगे अभी। लेकिन आपने क्या सोचा मुझे आईपीएल नहीं देखना, ठीक है, मुझे भगवान श्री कृष्ण की कथा सुननी है, भगवद गीता की कथा सुननी है। तो आपने क्या करा, मैं यहाँ आएंगे, हम यहाँ आएंगे गीता सुनेंगे। तो भगवान के उपदेश का पालन कर रहे हो तो खुश हो ना सारे आप? तो बिल्कुल खुश हो। तो भगवान के उपदेश का पालन करते हैं तो खुश होते हैं। बेसिक सी जानकारी है। अर्जुन भी खुश होने वाले हैं ना, इसलिए बता रहे हैं। और संसार क्या करता है, ठीक है, बाहर के लोग शरारती बच्चों की तरह इस भौतिक दुनिया की वस्तुओं की झूठी सुंदरता से भ्रमित जीवात्मा आकर्षित हो जाती है। यानी कि जब बाहर के संसार के वो बाहर संसार की भौतिक वस्तुओं से इसलिए आसक्त हो जाते हैं, इसलिए आकर्षित हो जाते हैं, जस्ट बिकॉज भगवान में शरणागति नहीं है, भगवान में मन ही लगाते हैं। लेकिन जो शुद्ध भक्त होते हैं भगवान के, भगवान में अपना मन लगाते हैं, इसलिए भौतिक संसार की वस्तुएं उन्हें आकर्षित नहीं कर सकती। ठीक है, तो हम इसी साथ हमारा पहला वाला जो पार्ट था, जी फॉर गुरु, यानी कि गुरु को किस प्रकार से शरणागत होना है, किस प्रकार से गुरु को स्वीकार करना है, किस प्रकार से गुरु की जरूरत क्यों है, वाई टू हैव अ गुरु इन योर लाइफ। ठीक है, बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता, और ये बात गीता साबित करती है। अब क्या हुआ, भगवान के सामने अर्जुन ने अपने आप को समर्पित कर दिया है पहले वाले सेक्शन के अंदर। अब क्या होगा, ऐसे ज्ञान आएगा। तो सबसे पहला ज्ञान क्या आ रहा है, आइडेंटिटी। आई स्टैंड्स फॉर आइडेंटिटी। ठीक है, हु आर यू, कौन हो आप। आज इस सवाल के ऊपर मैं पूरा क्लैरिफिकेशन देने वाला हूँ, और इस सवाल के ऊपर आपको असली में पता चलेगा कि आप वाकई में कौन है। हालांकि आप सबको पहले से पता होगा, लेकिन फिर भी थोड़ा और जानने का प्रयास करेंगे, मैं हूँ कौन। अपने से सवाल पूछो, कौन हूँ मैं, क्या मैं, ठीक है, बताओ। अगर मैं आपसे पूछा आप कौन हो, तो आपका जवाब क्या होगा, मन में सोच लो, कमेंट सेक्शन में लिख लेना। ठीक है, मतलब हम रिकॉर्डिंग में तो नहीं बोल सकते ना, ऑफ कोर्स हम क्लास ठीक है, तो अपने आप से पूछो मैं कौन हूँ, क्या जवाब मिलेगा आपको। कोई बोलेगा मैं लड़का हूँ, मैं लड़की हूँ, फलाना फलाना बातें बोलेंगे। ठीक है, कोई नहीं बोलेगा कि मैं कृष्ण का दास हूँ, मतलब आप लोग तो बोलोगे, बाहर के लोग नहीं बोलेंगे। इसी प्रकार से एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था डॉक्टर हैरी सेन, इलियंस, इलियंस कॉलेज ऑफ मेडिसिन में एनाटॉमी के प्रोफेसर थे। इनका क्या कहना है, इनका कहना है वो 60 प्रकार के पाउंड बनाए, कैल्शियम के 4 कंपाउंड है, इतना है, कैल्शियम के लगभग 6 हैं, 6 ऑन सल्फर, सोडियम मैग्नीशियम कितना 2 है, और लोहा तथा तांबा और आयोडीन प्रत्येक ये भी 2 ऑन्स के कम है। तो बेसिक 1100 रुपए की हमारी वैल्यू है, 110 रुपए, सॉरी, यानी कि हमारा कैल्शियम, लोहा, फॉस्फेट, जल और अन्य पदार्थ मिलके बना है ना, और ये सबकी वैल्यू कितनी है, 110 रुपए। यानी कि हम लोग कितने रुपए में बिक जाएंगे, 110 रुपए में बिक सकते हैं, हर कोई। ठीक है, कोई संसार में कोई व्यक्ति हो, कितना सुंदर हो, कुछ भी हो, लेकिन उसकी वैल्यू कितनी, तो 10 रुपए, मात्र 110 रुपए की वैल्यू है। ऐसा हम नहीं, ऐसा साइंटिस्ट साहब बोल रहे हैं। तो फिर इतनी इंपॉर्टेंस क्यों देते हैं हम शरीर को, जीवात्मा को, अच्छा जीवात्मा तो नहीं, हम अपने आप को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों देते हैं, क्योंकि हम इस 110 रुपए का जो थैला है जो लेके घूम रहे, इससे कहीं कुछ और है, इससे कहीं ज्यादा है। वो ज्यादा क्या है भाई, पता चलेगा। ठीक है, सवाल करो अपने आप से, क्या आप रसायन हो, कृपया खुद से पूछो, क्या आपकी पहचान से महत्वपूर्ण अंग है, क्या आप यही 110 रुपए के थैले हो, सवाल करो अपने आप से। क्या आपको नहीं लगता कि हम उन रसायनों से अधिक हैं जो शरीर का अंग है? मुझे तो लगता है, आपको भी लगना चाहिए, है ना। हमारी असली पहचान क्या है, अगर रसायन का थैला नहीं है, अगर हमें पोथा नहीं है, ठीक है, यानी कि पूरा 110 रुपए का जो थैला है नहीं है, तो फिर क्या है, हु एम आई। ठीक है, अब पता चलेगा। सामने एक मोहतरमा की मोहतरमा कौन है, विश्व सुंदरी है। ठीक है, एक जमाने की रही होंगी। ठीक है, अब इनके साथ क्या होने वाला है, ठीक है, जब इनकी मृत्यु हुई तो वही विश्व सुंदरी है जिनके अंदर सेम रसायन है, 110 रुपए का जो पूरा पैकेजिंग है सेम टू सेम, लेकिन अब क्या इनके साथ शरीर में वही रसायन है,
ठीक है, कोई भावना नहीं है। लेकिन यानी कि अगर ये माता जी रसायन होती तो आज जीवित क्यों नहीं है, कोई भावना क्यों नहीं है, कोई इच्छा क्यों नहीं है, कोई विचार क्यों नहीं है, या कोई हलचल क्यों नहीं। कौन थी, कि चेतना नहीं रही इसलिए चली गई वो। कौन चला गया, कहाँ चला गया, कहाँ गई माता जी। वही रसायन है, सब कुछ सेम है, लेकिन आज चेतना नहीं रही तो वैल्यू भी नहीं रही। वही शरीर, लेकिन आत्मा चली गई। ठीक है, तो आत्मा चली जाएगी शरीर में से तो कुछ नहीं बचेगा। याद रखना इस चीज को। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है शरीर के अंदर, आत्मा। और अब क्या होता है, आत्मा के लिए किसी भी काल में ना तो जन्म है ना मृत्यु, यानी कि जो आत्मा है वो शाश्वत है। स्क्रीन अटक रही है क्या, आई थिंक मेरे फोन में अटक रही है, ऐसा क्यों हो रहा है, या नेट का इशू है क्या मेरे पास। आपकी भी अटक रही है स्क्रीन स्क्रीन। हम्म, हाँ, एक सेकेंड। ठीक है, नेट का थोड़ी बहुत अटक रही होगी, आई एम सॉरी, वो थोड़ा सा। ठीक है, जो भी है थोड़ा एडजस्ट कीजिए। ठीक है, आत्मा के लिए किसी भी काल में ना तो मृत्यु है ना, ये थोड़ा सा स्क्रीन ही ऐसी है। ठीक है, तो इसलिए हो सकता है। तो बेसिकली मेरी आवाज पे फोकस करिए। ठीक है, जितना हो सके मेरी आवाज पे फोकस, क्योंकि ये स्लाइड्स काफी हैवी है ना, बहुत ही हाई क्वालिटी के स्लाइड्स है, तो इसलिए ऑनलाइन दिक्कत आती है। लेकिन जब रिकॉर्डिंग आएगी यूट्यूब पे एग्जैक्ट सब कुछ अच्छा आएगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। ठीक है, तो हाथ जोड़ के निवेदन है, थोड़ा एडजस्ट कीजिए, क्योंकि ऑनलाइन क्लास में थोड़ी दिक्कत ये रहती है कि स्लाइड्स में दिक्कत होती है। बाकी मेरी आवाज तो साफ आ रही है ना, वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैं जो बोल रहा हूँ वो स्लाइड्स के हिसाब से ही बोल रहा हूँ। स्लाइड्स आप यूट्यूब पे देख लेना, उस पर अच्छा दिखेगा एकदम। तो मेरी आवाज पे फोकस करो, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्लाइड्स तो वैसे भी आपको मिल ही जाएगी इंटरनेट पे, लेकिन समझ में नहीं आएगा। समझाने वाला मैं बैठा हूँ तो मेरी आवाज को सुनो, आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो आत्मा अमर है, किसी भी काल में ना तो मृत्यु होती है ना जन्म होता है। बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा होगा ना पोर्शन, मजा आ रहा होगा ना, बहुत इंटरेस्टिंग पोर्शन है ये। हमारे हमारा जो रिविलेशन है, हमारा असली पहचान होने वाला है आज हमसे। वह ना तो कभी जन्मा है, ना जन्म लेता है और ना जन्म लेगा। सोचो कितनी मोटिवेशनल बात है नहीं, कि अगर किसी जाने जाए कि अमर हो, यानी कि आप ना तो कभी पैदा हुए ना कभी मरोगे, और हमेशा से प्रेजेंट हो आप। कितनी बड़ी मोटिवेशन, कि आपका कभी मौत नहीं होने वाली। सोचो कितनी बड़ी ना, अगर आप किसी बैठ के शांति से चिंतन करो इस बात, कितनी बड़ी फैक्टर है कि मैं कभी नहीं मर सकता, आई एम इटर्नल। सोचो कितनी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, विचार करना है इसके ऊपर। हम आगे बढ़ते हैं, कितना आराम से बैठ के विचार करना बाद में। वह अजन्मा नित्य शाश्वत तथा पुरातन है। ठीक है, शरीर के मारे जाने पर वह मरा नहीं जाता। भगवद सेकंड चैप्टर का 10वां श्लोक। ठीक है, कौन सा श्लोक है, न हन्यते हन्ना माने शरीर। ठीक है, ऐसा करके श्लोक आता है। मैं आपको डाल दूंगा ग्रुप पे, मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंगली आता है ये चीज। आगे क्या कह रहे हैं, शरीर और आत्मा ये दो अलग चीजें हैं, हम समझ में आ गया। तो को अलग अलग तरीके से पढ़ने का प्रयास करेंगे कि शरीर आत्मा में क्या है। शरीर भौतिक होता है, क्यों, क्योंकि 5 तत्वों से बना है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। और आत्मा क्या है, आध्यात्मिक है, स्पिरिचुअल। क्यों, क्योंकि भगवान के अंश है ना। भगवान गीता के अंदर बोलते हैं, अभी आगे बोलेंगे, ममे वांछो जीव लोके जीव होता सनातना मना षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी करिष्यति, नहीं नहीं, ममे वांछो जीव लोके जीव होता सनातना। ठीक है, लास्ट लाइन थोड़ा कंफ्यूजन है, लेकिन हाँ स्टार्टिंग यही है कि ममे वांछो जीव लोके जीव होता सनातना, कि जो जीव मेरा सनातन अंश है, इसलिए क्या है जीव, आत्मा आध्यात्मिक है। और शरीर अचेतन है, आत्मा चेतन है, यानी कॉन्शियसनेस है दोनों में। सॉरी, आत्मा में कॉन्शियसनेस है, शरीर में नहीं है। ठीक है, कुछ डिफरेंस है बेसिक्स। और परिवर्तन आप स्क्रीन है ना, शरीर परिवर्तन, शरीर परिवर्तित होता है, लेकिन आत्मा परिवर्तित नहीं होती, आत्मा सेम टू सेम रहती है। ठीक है, और शरीर शाश्वत है, अशाश्वत है, आत्मा शाश्वत है, यानी कि शरीर जो है मरेगा एक दिन, इटर्नल नहीं है, आत्मा इटर्नल है। ठीक है, और शरीर मरा हुआ है, आत्मा जीवित है। बेसिक डिफरेंस है, ज्यादा इसमें कुछ हैवीनेस नहीं है।
आगे क्या कह रहे हैं भगवान, ठीक है, भगवान कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया आप शरीर नहीं आप आत्मा हो। तो यहाँ पे जब फैक्टर आया ये चीज, तो अर्जुन के ना कान खड़े हो गए एकदम, कितनी बड़ी चीज बोल दी भगवान ने, मैं शरीर नहीं मैं आत्मा हूँ, और सामने जो व्यक्ति है ये लोग भी आत्मा है। तो अब अर्जुन के मन में क्यूरोसिटी जाग चुकी है और जानने की। तो भगवान क्या करेंगे और इलेबोरेट करेंगे, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं हम। क्या हम वह शरीर नहीं है जो हम दर्पण में देखते हैं, रोज उठ उठ के हम देखते हैं, तैयार होते नहाते, कंघी करते, बाल बनाते हैं ना। आप शरीर वाहन के असली हैं, लेकिन कभी इस चीज को करते कि मैं जो दिख रहा है ना वो नहीं हूँ, मैं अंदर आत्मा हूँ और भगवान का अंश हूँ, और अंदर मेरे भगवान बैठे हैं। ठीक है, अंदर देख रहे हो ना, यहाँ पे भगवान बैठे हुए हैं, और ये जो बैठी है ना सफेद रंग की, ये आत्मा है, ये चला रही है, पूरा गाड़ी चला रही है हमारी। इस चीज को सोचो कभी कि हम वाकई में एक्चुअली में क्या है, हमारा रियल आइडेंटिटी क्या है। शास्त्रों के विभिन्न स्तर, भगवद गीता, थोड़ी सा कॉम्प्लिकेशन आने वाले कि ना। अब क्या है ना, शास्त्रों का डिवीजन क्या है, शास्त्र, धर्म शास्त्र, ज्ञान शास्त्र, मोटा मोटा बता देता हूँ। तीन हिस्सों में धर्म शास्त्र, यानी कि जिससे अर्थ आता है, ठीक है, धर्म अर्थ काम सुना होगा ना आपने, उसी का थोड़ा सा इलेबोरेट वर्जन है। धर्म अर्थशास्त्र से बड़ा होता है धर्म शास्त्र, धर्म से बड़ा होता है ज्ञान। ठीक है, तो अभी तक अर्जुन जो दे रहे थे वो धर्म और इसका मिक्सचर दे रहे थे, लेकिन भगवान क्या बोले जा रहे हैं, ज्ञान शास्त्र। ठीक है, भगवान क्या बोल रहे हैं, श्री भगवान वाचा अशोचान अन्वशोचास्त्वं प्रवादांश भाषसे गतासु न गतासु नश्चा नानुशोचन्ति पंडिता। यानी कि बातें कर रहे हो पंडितों वाली, लर्नेड स्कॉलर्स वाली, लेकिन हो बड़े मूर्ख। क्यों मूर्ख हो, क्योंकि ऐसी चीज के लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने योग्य नहीं है ना। डांट लगा रहे अर्जुन को बेसिकली समझाने का प्रयास करे, भैया जिस चीज के लिए रो रहे हो ना वो रोने योग्य नहीं है। क्यों रोने योग्य नहीं है, किस वजह से, ना त्वेवाहं जातु नासं ना त्वं नेमे जनाधिपा ना चैवा न भविष्यामः सर्वे मता परम। यानी कि अर्जुन तर्क दे सकते हैं, हालांकि आत्मा शाश्वत है, लेकिन शरीर आत्मा से संबंधित है, और इस प्रकार से शरीर स्नेह की वस्तु बन सकता है। ये आर्गुमेंट दे सकते हैं कि ना, आत्मा अलग अलग है, लेकिन आत्मा शरीर के साथ जुड़ी तो उससे अटैचमेंट हो सकती है। लेकिन जो लोग इस शरीर से जुड़े हैं वे भी प्रिय हो जाते हैं, इसलिए जब उन्हें शरीर का नाश होता है तो निश्चित रूप से शोक होता है ना, ये आर्गुमेंट बच जाता है। लेकिन भगवान क्या बोल रहे हैं, ना तो ये वहां हम जातु नासम ना तो हम निमे जनाधिपा। यानी कि ऐसा कभी नहीं था कि तुम ना रहे हो, मैं ना रहा हूँ, ये समस्त राजा ना रहे हो, और ऐसा कभी समय नहीं आने वाला कि जब मैं ना रहूंगा और तुम नहीं रहोगे और समस्त राजा नहीं रहेंगे। तुम भी हमेशा से थे और मैं भी हमेशा से था। यानी कि बेसिकली भगवान फोकस कर रहे इटरनेटैलिटी के ऊपर, कि आप भी इटर्नल हो, इटर्नल हो। ठीक है, जब जीव आध्यात्मिक दुनिया को छोड़कर भौतिक डबल क्लिक हो गया क्या, सॉरी सॉरी माय बैड। तो जब जीव आध्यात्मिक दुनिया को छोड़कर भौतिक दुनिया है तो क्या होता है, आत्मा के रूप में अपनी असली पहचान भूल जाता है। भूल गए ना हम सारे, वो तो प्रभुपाद जी की बहुत विशेष कृपा है कि आज हमें इस चीज का रियलाइजेशन हो पाया। नहीं तो अगर आप अपने दोस्तों से पूछो, जैसे आपके कुछ नास्तिक फ्रेंड होंगे, उनसे कभी जाके पूछो भाई तू कौन, मैं लड़का हूँ, मैं लड़की हूँ, मैं, जैसे बचपन में क्या बोलते थे, मैं पावर रेंजर हूँ, कुछ नहीं तो कोई सलमान खान, आपको कि मैं सलमान, मतलब कुछ ना कहने, मतलब इन द सेंस की कुछ ना कुछ बोलेंगे कि मैं ये हूँ वो हूँ, लेकिन कोई नहीं बोलेगा मैं आत्मा हूँ। ठीक है, तो ये बहुत ही विशेष चीज है, जब आत्मा शरीर के अंदर आती है तो भूल जाती है। ठीक है, मूर्खता पूरा खुद को क्या मान लेती है, मांस और हड्डियों से बना भौतिक शरीर, ये हड्डी स्त्री जाती है कि मैं बोला जाती है, हाँ, जब शरीर के अंदर आ गए तो भूल गई चीज को, आसक्त हो गए ना शरीर के साथ। तो बेसिकली जब आसक्त हो गए तो सब भूल गई। इसलिए तो श्लोक आ रहा है, क्या बोल रहे हैं, देहिनो कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतरा प्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। क्या कह रहे अर्जुन, तर्क कर सकते थे परंतु मैं उनके वर्तमान शरीर से आसक्त हूँ और उनके विरह में शोक करूंगा, इसलिए मैं मेरी इंद्रियां और मन विचलित हैं। ठीक है, लेकिन भगवान क्या बोल रहे हैं, देहिनो इसमें नथा दे, कि शरीर क्या, आत्मा क्या करती है, शरीर बदलती रहती है। तक अर्जुन क्या बोले थे, आसक्त है शरीर के साथ, और तर्क दे रहे थे कि शरीर, आत्मा शरीर के अंदर तो है ना। लेकिन भगवान क्या बोल रहे भैया,
आत्मा शरीर बदलती रहती है, एक शरीर से दूसरा शरीर। कौमारम यौवनम जरा, कौवरम यानी जवानी से लेकर के बुढ़ापे तक, बचपन से लेकर से जवानी तक, फिर जवानी से लेकर के बुढ़ापे तक बदलती रहती है, फिर एक शरीर के बाद दूसरा शरीर। तो इसलिए ठीक है, तो भगवान कितनी फिलोसफिकली, कितने इंटेलिजेंट वे में अर्जुन के सारे आर्गुमेंट्स को काट रहे हैं। और क्या कह रहे हैं, जीवित और मृत शरीर में क्या अंतर। प्रत्येक जीवित शरीर मनुष्य, प्राणी, पक्षी, वृक्ष और कोई भी जीवित शरीर हो, वह निम्न 6 बदलाव से गुजरता है। कौन से? जन्म, पैदा होता है, विकास, डेवलपमेंट होती है, पोषण, नरिशमेंट लेता है, संतान की उत्पत्ति करना, बच्चे पैदा करना, रोशनी को आगे बढ़ाना, जाना यानी कि डिसमेंटल होना, और फिर एंड में मर जाना। प्रकार के चेंजेस होते हैं शरीर के मतलब के साथ। ठीक है, पॉइंट है ये, हर चीज हर जीवित वस्तु के ऊपर लागू होती है। जो जीवित है, जो जीवित नहीं है उसके ऊपर नहीं होगी। जो जीवित है उसके साथ अच्छी चीजें होगी होगी, जन्म होगा, विकास होगा, पोषण होगा, संतान की उत्पत्ति करेगा, क्षीण हो जाएगा और फिर मर जाएगा। हमारे साथ भी ऐसे होते हैं। ठीक है, तो देर आर टू पॉइंट ऑफ व्यू, दृष्टिकोण, दो प्रकार के दृष्टिकोण है, एक है भौतिक और एक है आध्यात्मिक। भौतिक दृष्टिकोण तो मैं आराम आराम से करूंगा, तो मेरे में तो लोड हो रहा है, आपके उसमें चाहे आराम से लोड हो। ठीक है, एकदम आराम से कर रहा हूँ मैं। 4 लोग आ गए ना, आ गए, टेक्स्ट आ गया, आ गया। क्या कह रहे हैं यहाँ पे, हम जड़ पदार्थ बने हुए शरीर हैं, हम भौतिक द्रव्य हैं, मृत्यु के समय सब कुछ खत्म। ठीक है, हम क्या है, जड़ पदार्थ हैं, भौतिक द्रव्य हैं, और जब मरे सब बराबर, हाथी, आदमी, बैल, एवरीवन इज इक्वल। ठीक है, और लेकिन दृष्टिकोण क्या है, सॉरी सॉरी सॉरी, आध्यात्मिक भौतिक बोलते हैं। भौतिक में क्या है कि हम सब जड़ पदार्थ के बने हैं, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टिकोण क्या है, तो क्या है, हम हार्ड मास के बने हुए भौतिक शरीर नहीं है, और हम भौतिक शरीर में बंधे हुए आत्मा है। हम आत्मा है जो कि शरीर के अंदर व्याप्त है। भौतिक शरीर काम करना बंद करता है तब भी हम मरते नहीं, यानी कि जब भौतिक शरीर मर जाएगा उसके बाद भी हम जीवित रहेंगे। ठीक है, ये है कि और क्या कह रहे हैं आगे। ठीक है, कार का एग्जाम्पल दिया जाता है, जिस प्रकार से कार, पहले पढ़ लेते टेक्स्ट। बोलने के लिए मुंह, देखने के लिए आंखें, रक्त प्रवाह करने के लिए हृदय, गतिविधि करने के लिए हाथ और पैर, सबके पास है हमारे पास। वैसे ही जैसे जैसे किसके पास है, गाड़ी के पास, के पास बोलने के लिए हॉर्न है, देखने के लिए हेडलाइट है, पानी के लिए रेडिएटर है, गतिविधि करने के लिए 4 चक्के लगे हुए हैं। ठीक है, तो गाड़ी में और हमें बस इतना ही अंतर है, तो लोहे की बनी है, हड्डी बांस की। ठीक है, कार एक जगह जगह से चलाने के बिना आत्मा के बिना नहीं चलता। हालांकि आजकल ऑटोमेटिक गाड़ी आ चुकी है, लेकिन शरीर ऑटोमेटिक नहीं है। ठीक है, एक आंटी जी है, तोते को कुछ, तोते के जो पिंजरा क्या लिखा है, पिंजरे में कैद एक पक्षी की तरह आत्मा 5 तत्वों से बनी शरीर में फंस गई है। वो एक तोता लेकर के आई है और सोने के पिंजरे में डाल देती है, और सोने के पिंजरे को रोज पेंट कर रही है, लेकिन तोते को खाने को नहीं देती। क्या होगा, तोता शरीर में है लेकिन आत्मा है, अपने बॉडी बनाते, प्रोटीन शेक पीते, महंगे महंगे कॉस्मेटिक्स लगाते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं करते। क्या होगा फिर, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, मर्डर, जितनी भी चीजें हो रही है, दैट्स जस्ट बिकॉज, क्योंकि हम आत्मा है, इस बात का रियलाइजेशन हमें नहीं हो पा रहा। ठीक है, आई थिंक वी आर अबाउट टू फिनिश, क्योंकि मैं जहाँ तक पता है मुझे फिनिश होने वाली लास्ट आज का कॉन्सेप्ट है। आत्मा के प्रमाण क्या है, जब व्यक्ति मरता है वो गुजर गया, कौन गुजर गया भाई, कौन गुजर गया, शरीर तो अभी भी उधर ही है, वास्तव में आत्मा गुजर गई। यानी कि अगर आपने किसी की मृत्यु देखी हो, ऐसा दुर्भाग्य अगर कोई देखना पड़ा हो, हमें देखने को मिला था, हमारा एक दोस्त मर गया था बेचारा, स्कूल के टाइम की बात है। लेकिन उसका शरीर तो वहीं पे था तब भी। कभी नोटिस करा है कि ना, अगर कोई व्यक्ति कहता है कि हम मर गए, या फलाना व्यक्ति मर गया, लेकिन शरीर तो वही है, तो कौन मरा फिर,
क्योंकि जब शरीर में से आत्मा निकल जाती है तब कहते हैं कि मर गया। यानी कि मर गया नहीं कहते, मर गया नहीं बोलना चाहिए। जब शरीर में से आत्मा निकल जाती है तो क्या बोलते हैं, मर गया। लेकिन वास्तव जो वर्ड है वो होना चाहिए देहांत, यानी कि देह अंत हो गया इसलिए देहांत हो गया। इसलिए इस क्लास के बाद जब आप जाओ तो कभी ये मत बोलना कि मर गए, क्या बोलना है, देहांत हो गया उनका। ठीक है। और अगर भक्त है तो बोलना है कि वो, अगर शुद्ध भक्त है तो नित्य लीला प्रविष्ट, मतलब अभी उसमें नहीं जाएंगे, कंफ्यूज हो जाओगे। बेसिकली कहने का मतलब है कि देहांत हुआ है, मरता कोई नहीं है संसार में, कोई नहीं मर सकता। ठीक है। जब व्यक्ति मरता है तो हम कहते हैं कि वो गुजर गया, लेकिन वही एग्जाम्पल सेम, आत्मा गुजर गई ना। चेतना का अर्थ कॉन्शियसनेस, जागरूक, एहसास, सकारात्मकता और भावनाओं का होना। ठीक है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति चेतन है, जीवित है, तो ये सारी चीजें उसके अंदर होनी चाहिए। ये अंदर कह सकता है कि मैं लाल हूँ, परंतु क्या अनुभव कर सकता है। यानी कि अगर कोई कैमरा है, कैमरा ले रहा है, सुंदर से सुंदर चीजों की फोटो लेता है, लेकिन क्या उसको महसूस कर सकता है, कर सकता है ना। वैसे ही हमारी आंखें भी है, जब तक हमारे शरीर में आत्मा नहीं है तो हम उस चीज को महसूस नहीं कर सकते, चाहे जितना भी अच्छा कुछ दिखा लो। अब कुछ केस स्टडीज आने वाली है, फटाफट से मैं उसको बहुत ज्यादा चीज नहीं है। यानी कि औसतन आई थिंक 11 से 15% अमेरिकी जनसंख्या जो कि मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ है, उन्होंने शरीर के बाहर से अनुभव किया, यानी कि एस्ट्रल ट्रैवल। आपने टर्म सुनी होगी एस्ट्रल ट्रैवल, बहुत ही फेमस है अमेरिका के अंदर। उसमें क्या होता है, व्यक्ति शरीर शरीर के बाहर जाके ट्रैवल कर लेता है, ऐसा उन्होंने पाया गया है, उसमें देखा गया है। तो इस प्रकार से हम देख कि ये चीजें भी कि आपने शरीर से बाहर का अनुभव किया होगा। क्या है, अमेरिकी वैज्ञानिक इस चीज को बताते हैं, देखते हैं। ठीक है। और भी कई सारे एग्जाम्पल है, ये सारे जो है एस्ट्रल ट्रैवल के एग्जाम्पल्स है कि क्या करते हैं, शरीर से बाहर का अनुभव। ठीक है। ऐसा कोई करा, कोई फील आपको तो शायद ना हुआ हो, अमेरिका में है कि उन्होंने अपने फील करा है कि कभी अपने आप को देखा, शरीर को देखा, यानी कि हम शरीर हैं, एस्ट्रल ट्रैवल बोलते हैं अमेरिका के अंदर। तो बहुत ही फेमस है वहाँ पे, तो उस प्रकार से चीजें समझ में आती है कि हाँ भाई आत्मा जैसी कोई चीज एग्जिस्ट करती है। और क्या है? ठीक है। क्या बोल रहे हैं, मात्र स्पर्शस्तु कौन्तेया शीतोषण सम दुःखदा आगमापानियो नित्या सांशिमिक्षस्तभार यम ही न व्यवस्थितन्ते पुरुषं पुरुषभा समा दुःख सुखं धीरम सौमदत्वाय कल्पते। जिस प्रकार से मौसम बदलते हैं, अभी गर्मी सर्दी का मौसम था, गर्मी आ गई, अब गर्मी का मौसम फिर सर्दी आ जाएगी, पहले बरसात आएगी। तो ये क्या है, इस प्रकार से मौसम बदलते हैं, उससे जीवन में दुख आएंगे, सम दुख का दाम। तो उसको क्या करो, सहन करो। यानी कि जो भगवान अर्जुन को बता रहे हैं, प्रकार से मौसम बदलता है उसी प्रकार से जीवन में दुख रहते हैं, तो सहन करना सीखो, आपके लिए भी है ये चीज, भगवान ने ठीक है। और क्या बोलिए श्लोक, ठीक है, ना जायते मृत्युर्वा कदाचिन नायं भूत्वा भविता वा न भूयात् आजा नित्यो शाश्वतोऽयं पुराणो हन्यते हन्न माने शरीरे। आत्मा को कोई मार नहीं सकता। अभी जैसे लास्ट का जो था ना, ये वही वाला श्लोक है कि किसी जन्म में उसकी, किसी भी काल में उसकी जन्म नहीं हुआ, मृत्यु नहीं हुई, कहीं मरता नहीं है, हमेशा शाश्वत रहता है। शरीर बदलता रहता है कपड़े के समान, सॉरी आत्मा शरीर बदलती है कपड़े के समान। उसका प्रमाण यहाँ, वांसांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृहति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा अन्यानि संयाति नवीनि देहि। जिस प्रकार से मनुष्य पुराने कपड़ों को त्याग करके नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार से आत्मा पुराने और व्यर्थ के शरीर को त्याग करके नया और नवीन भौतिक शरीर धारण करती है। एग्जैक्ट ट्रांसलेशन है प्रभुपाद जी की। इसी प्रकार से ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसलेशन। ठीक है। कुछ कुछ यादें होती जन्म की। एक स्टीवन चीन्स नाम के, उन्होंने क्या बोला ऐसा बताया है, करीबन 1000 से भी ज्यादा मामले देखे हैं जिसमें कि क्या है, लोगों को अपना पुनर्जन्म कि हाँ क्या था क्या नहीं था। तो ऐसे कई सारे रिकॉर्डेड है, ऐसा इन साइंटिस्ट ने रिसर्च करी कि ऐसे कई सारे लोग हैं जिन्होंने कि अपने पास्ट लाइफ के बारे में बताया है कि मैं पहले यहाँ पे था। एक केस स्टडी हमारे सामने आने भी वाली है, डिस्कस करेंगे। वो है कि इनकी एक कोई माता जी है,
अब इनका नाम यहाँ पे नहीं दिया हुआ। उनके ऊपर एक थी जिसमें कि उन्होंने क्या हुआ, अपने याद आ गया। आज से 100 साल से भी ज्यादा 100 से भी ज्यादा पुस्तकें पुनर्जन्म को सिद्ध करती है। इतनी सारी पुस्तकें लिखी गई है इसके ऊपर। तो ये माता जी का थोड़ा डिस्कस करते हैं। ये जो माता जी हैं, आने आएगा, उनको याद रखना माता जी को, ठीक है। पहले से बात रखो, फोबिया। फोबिया क्या होता है बेसिकली? आपने सुना होगा ना, लोगों को किसी चीज का फोबिया होता है, किसी को पानी, किससे। अब साइंटिस्ट को लगता है रैंडम सी चीज है, लेकिन फोबिया वास्तव में कि जिस अंत समय में, पिछले जन्म में जिस चीज से आपकी मृत्यु हुई थी, उससे आपको फोबिया होगा। अगर कोई पानी में डूब के मरा होगा तो उसका फोबिया होगा। अगर कोई बंदूक से गोली खा के मरा होगा तो उसका फोबिया होगा। कुछ बर्थ मार्क्स भी होते हैं। ये सब पुनर्जन्म की चीजें होती है, ठीक है। अगर आपको किसी चीज का फोबिया, इसका मतलब आप पिछले जन्म में उस चीज से मरे होंगे, क्योंकि मृत्यु सबसे भयानक चीज होती है। इसलिए फोबिया भी उस तरीके से डेवलप होता है, पास्ट लाइफ से नेक्स्ट लाइफ में ट्रांसफर होता है। सेम वही चीज, अगर आपने चाकू से मरे होंगे तो चाकू का फोबिया होगा, गोली से तो गोली का फोबिया होगा। ये सारी कुछ केस स्टडीज हैं जो कि इन साइंटिस्ट ने या इन डॉक्टर साहब ने पब्लिश करी है, ठीक है। जुड़वा की मनोदशा आत्मा को सिद्ध करते हैं। यानी कि व्यक्ति, देखा है आपने जुड़वा बच्चे, जुड़वा होने के बावजूद भी वो हमेशा अलग अलग होते हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं ना जो कि शरीर से जुड़े हुए होते हैं, उनके पैर जुड़े होते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आत्मा अलग अलग है। आप सोचने वाली बात यह है कि ना, अगर शरीर जुड़ा हुआ है तो व्यक्ति भी तो अलग एक होना चाहिए ना, यानी कॉन्शियसनेस सब कुछ सेम होना चाहिए। लेकिन इसके बावजूद भी अलग अलग क्यों है? जस्ट बिकॉज ऑफ द आत्मा। आत्मा अलग है, शरीर एक है, सेम टू सेम है, कनेक्शन भी सेम है, इसके बावजूद भी आत्मा अलग होने के कारण दो अलग लिविंग एंटिटी। बहुत अच्छा एग्जांपल है समझने के लिए। जी कहाँ गई? ठीक है। मृत्यु के समय हमारे साथ क्या होता है? मृत्यु के समय आत्मा स्थूल शरीर के सूक्ष्म शरीर में जाती है, इस प्रकार धारण करती है। बहुत लंबी कहानी है, ठीक है, उसमें नहीं जाएंगे। लेकिन कहने का मतलब है कि ना, गीता के अंदर भगवान बताते हैं कि आत्मा क्या है, पुराने शरीर को त्याग करके नया शरीर धारण करती है। बहुत बड़ा इसके ऊपर लॉजिक है। आई थिंक वो माता जी आने वाली है, ठीक है। अब यहाँ पे एक वीडियो प्ले हो गया आपके सामने, जिसमें कि आत्मा चेंज हो रही है, बॉडी को किस प्रकार से चेंज करती है। तो इस प्रकार शरीर बदलती है आत्मा। विशेष चीज समझना, किस प्रकार से आत्मा बदल रही है। हाँ, वो आगे माता जी। तो ये एक माता जी थी, इनके ऊपर रिसर्च हुई थी कि इनका नाम याद आ गया था, और उन्होंने एग्जैक्टली साइज बताई थी कि शुक्ला 5 साल से थोड़ी बड़ी थी। नाम ये था उनका। श्री सेना उनके परिवार के 5 सदस्य शुक्ला के साथ मठपरा की तरफ प्रवास किया। जब मठपरा पहुंचे तब शुक्ला ने सबका मार्गदर्शन दिया। संभावित गलत रास्ते के बीच करके वो सभी लोगों को सीधे श्री अमृतलाल चक्रवर्ती, कथित रूप से उनके पूर्व ससुर के पास ले गई। 5 साल की बच्ची ने अपने पिछले जन्म के ससुर अमृतलाल चक्रवर्ती को बताया, और यहीं से बताया करके भी गए कि ये मेरे ससुर जी हैं और पिछले जन्म में मैं इनकी बहू थी। एक 5 साल की बच्ची कैसे बता सकती है? जस्ट बिकॉज ऑफ द पास्ट लाइफ रिग्रेशन ट्रांसफर हुए है ना, ठीक है। तो इसी प्रकार से हम देख सकते हैं, पूरी कहानी आ रही है कि शुक्ला ने पहचाना, अपने घर को पहचाना, अपनी सास को पहचाना, जेठ, पति, बेटी, उनके सबको पहचाना, श्री हरिधन चक्रवर्ती, और सबको बताया कि ना ये मेरे यहाँ पे, ये यहाँ पे वो था। तो बहुत ही अच्छी केस स्टडी है। ये सारी चीजें हमें समझ में आती है कंक्लूजन के अंदर, ठीक है। सो जस्ट वी आर रैपिंग अप, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है, आज की क्लास में हमने क्या देखा? जी फॉर गुरु, आई फॉर आइडेंटिटी। यानी कि हमें क्या करना है? गुरु करना है और अपनी आइडेंटिटी रिवील करना है। नेक्स्ट 2 क्लासेस में, यानी कि कल, सॉरी नेक्स्ट क्लास में चैप्टर को फिनिश करने का प्रयास करेंगे, हालांकि शायद, लेकिन मोटा मोटा हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो हरे कृष्णा। हम रिकॉर्डिंग को फटाफट से ऑफ करते हैं और भगवान की
प्लीज आज